वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। मेरे सभी भाई मसीह भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज मैं एक फिर वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूं। और जो मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें टॉपिक था वैलेंटाइन डे, क्या मसीह में पाप है या नहीं, तो वो नीचे लिंक दे दिया हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में आपको प्रभु यीशु मसीह के 10 आज्ञाओं के बारे में बताऊंगा। वह कौन से 10 आज्ञा दिए हैं, तो उसके मुख्य 10 आज्ञा को आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं आज वचन सुनने के लिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और यदि आप वचन सुनने से इग्नोर करते हैं, मतलब आप परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। इसीलिए वचन ही परमेश्वर है, इसीलिए विशेष करके बोल रहा हूँ आपको, वचन सुनिए। और इसीलिए वचन सुनने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आज का मैं टॉपिक रखा हूँ प्रभु यीशु के 10 आज्ञा। तो इस वीडियो में आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं को मैं बताऊँगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ प्रभु के क्या क्या 10 आज्ञा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पास एक पिक्चर है, यहाँ पास लिखा है प्रभु के 10 आज्ञा। तो आपको एक एक करके आज्ञा को दिखाता हूँ। तो चलिए, पहला क्या है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। पहला आज्ञा, हमें क्या करना है, प्रभु को छोड़कर हमें दूसरे को ईश्वर नहीं मानना है। जैसे कि आजकल होता है मूर्ति पूजा, और दुर्गा बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं भगवान, और सब जो मूर्ति है, मूर्ति पूजा और दूसरे ईश्वर का जो दूसरे लोग मानते हैं, हमें उसे नहीं मानना है। हमें केवल प्रभु को ही ईश्वर जानना है, और इससे छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानना है। और इसको आप ध्यान रखें, प्रभु की पहली आज्ञा है यहाँ। और अब दूसरी आज्ञा देखते हैं, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है, कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यहाँ पास प्रभु ने बोला है कि कोई भी मूर्ति नहीं बनाना है हमें। जैसे कि आज बहुत लोग बनाते हैं मूर्ति, और फिर उसका मूर्ति पूजा करते हैं, इसीलिए हमें नहीं बनाना है। यह प्रभु दूसरा आज्ञा है, क्योंकि प्रभु ने हम सबको बनाया है, और वही सच्चा खुदा है। तो हमें कोई दूसरा ईश्वर नहीं बनाना है, याद रखना, दूसरा आज्ञा। और अब तीसरा आज्ञा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। देखिए क्या है प्रभु तीसरा आज्ञा, हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, व्यर्थ हम नहीं लेना है। इसीलिए याद रखना, कभी व्यर्थ हमें परमेश्वर का नाम मत लेना। यह प्रभु की तीसरी आज्ञा है। हमें हमेशा सार्थक चीज़ के लिए प्रभु का नाम लेना चाहिए, व्यर्थ हमें नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। चौथा आगे देखते हैं, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मैंने देखा यह बहुत से लोग नहीं करते, इसीलिए आपको विशेष करके बताता हूँ। विश्राम दिन मतलब संडे का दिन क्या प्रभु ने पवित्र ठहराया है, तो इसको हमेशा स्मरण रखना है कि यह पवित्र दिन है। प्रभु के चौथा आज्ञा में बता रहा है कि विश्राम दिन को हमें स्मरण रखना है। इस पवित्र दिन में हमें प्रार्थना करना जरूरी है, तो इसीलिए। और चलिए आप पांचवा आज्ञा दिखाता हूँ, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हमें पांचवा आज्ञा बताता है कि हमें अपने माता और अपने पिता की हमेशा आदर करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, और आपको बता रहा हूँ, संसार की एक सच्चाई है। क्या जब बुढ़ापे में सहारा बनना होता है, तो सास बहू के झगड़े होते हैं, तो बेटा अपने माता का आदर नहीं करते, उसे कई बार घर से निकाल देते हैं, कई लोग अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं। इसीलिए बोल रहे यहाँ बस आ गया पाँचवा आ गया, अपने माता पिता की हमेशा आदर करना, ताकि आपको स्वर्ग में जगह मिल सके। तो याद रखना, इन जितना भी आज्ञा बता रहा हूँ, हर आज्ञा को याद रखना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए आप छठवा आज्ञा है,
तो खून न करना। और यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, मर्डर होते हैं, आप लोग को पता होगा, कई लोगों के मर्डर किए जाते हैं, कई लोग को बलात्कार करके भी मर्डर कर देते हैं और बहुत से लोगों को खून करते हैं। तो हमें नहीं करना है। प्रभु के छठवां आगे बता रहे तू खून ना करना, किसी के हमें खून नहीं करना है, हमेशा याद रखना प्रभु के छठवां आगे। और अब सातवां, ये सातवां जो है आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं देखा हूँ अधिकतर 100 में से 99% हो रहा है, बहुत ज़्यादा यही है। तो इसीलिए आपको बता देता हूँ, विशेष करके इसे याद रखना। तू व्यभिचार ना करना, क्या लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। तो इस संसार में अभी ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप है रायगढ़ न्यूज़ कर, उसमें डेली बहुत सारे बलात्कार, रेप वगैरह के बारे में न्यूज़ देखता ही रहता हूँ। बहुत के सारे दुष्कर्म किए रहते हैं। ये मतलब कि एक फैशन चल रहा है जैसे लग रहा है। अधिकतम देखो तो वही चार है सभी तरफ। और मेन जो रहता है युवा का, जो कुआरा कुआरी बोलते हैं, युवा समय रहता है यहाँ से 17 18 22 साल, यही उम्र में बिगड़ते हैं लोग, यही उम्र है। इसी में विचार करके गलती कर बैठे हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए मैं विशेष करके बोल रहा हूँ, प्रभु में तो आप विचार ना करें, आप शादी तक इंतज़ार करें। प्रभु ने बोल रहा है वो विचार ना करना, इसीलिए आप विचार मत करना। उसके बाद चलिए आपको 8वां आज्ञा दिखाता हूँ, तू चोरी ना करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और कई लोग पैसे के लालची रहते हैं और बहुत चीज़, किसी के पास देखते हैं कि उसके पास कितना बड़ा हार है, महंगा हार है, सोने का हार है, तो उसको चोरी कर लेते हैं। ऐसे किसी चीज़ को पाने से तो उसे चोरी कर लेते हैं। एक बात आपको बता रहा हूँ, आप कभी चोरी मत करना। आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप उससे मांगे, आपको जो चाहिए वो प्रभु देगा। आप चोरी मत करिए। आपको किसी वस्तु की घटी है तो हमारा खुदा जानता है, वो आपको देगा। इसीलिए आप कभी चोरी मत करना। आपको चोरी करने का मन करे तो प्रभु क्षमा मांगना और प्रार्थना करना, वो चीज़ आपको प्रभु देगा। और चलिए आपको 9वां आगे दिखाता हूँ प्रभु के, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हालेलुया। यहाँ पर मैं देखा हूँ कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कई लोग तो पैसे के लालच में झूठी साक्षी देते हैं। ऐसे तो कोर्ट में बहुत होता है, झूठी गवाही देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। और कई लोग क्या कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उसके दबदबे से कई लोग झूठी साक्षी दे देते हैं और किसी को सज़ा हो जाता है, उसको नुकसान होता है। इसीलिए यदि कहीं पर कोई घटना होता है तो आप वहाँ मौजूद है, तो कौन सही किया है कौन गलत है आपको पता है, फिर भी आप डर से या पैसे के लालच से गलत आदमी का साथ देते हैं तो पाप है। इसीलिए आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, हमेशा सच के साथ देना, और प्रभु इससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो चलिए आपको 10वां आगे दिखाता हूँ, तो लालच ना करना। अभी आपको चोरी वाले में आगे हम भी बताया कि लालच ना करना। मैं बहुत से लोग को देखा हूँ, याद रखना लालच करना भी एक विचार है। तो बहुत से लोग लालची रहते हैं आज के दिनों में, पैसे के लालची, किसी के तरक्की को देखकर लालची, मतलब जलन होते हैं, लालच करने बैठ लगते हैं। और लालच में भी चोरी होता है, याद रखना लालच करने से भी चोरी होता है। तो आप लालच मत कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, जो चीज़ यदि आप जिस चीज़ के आप लालच करते हैं वो प्रभु आपको देगा। आप प्रार्थना करें, आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कार चाहिए तो प्रभु कार देगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ लालच करना है तो पवित्र आत्मा के करो, उसके सामर्थ्य के, उसके प्रेजेंसी की करो। क्योंकि हमें लालच करना चाहिए पवित्र आत्मा की, आत्मा पाने की लालच करना चाहिए। इसीलिए आपको 10वां आगे बता रहा हूँ, लालच ना करना। तो चलिए आज के वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, और इन सभी वचनों और इस आज्ञा को प्रभु हम सबको आशीष दे और यह हमारे जीवन में काम करने पाए। आमीन। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप कमेंट में बताना आपको 10 आज्ञा में कौन सा आज्ञा अच्छा लगा। वैसे तो सभी आज्ञा अच्छे हैं, फिर भी आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने मन से बताना। और मेरा विनती है कि इस आज्ञा को आप अपने जीवन में पालन करना, केवल सुनकर इग्नोर मत करना। और आपके लिए एक छोटा सा क्यूज रखा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर सबको पढ़ कर दिखाता हूँ। किसने कहा जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूँ? पहला मूसा, दूसरा स्वर्गदूत, तीसरा यीशु मसीह। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपका धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली वचन सुनने के लिए। और किसी भी आपको विषय में वचन चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए किसी, तो आप कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह के, प्रभु आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।